दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जैसे कि आपको पता है कि हो चुका है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम ट्रेंड एनालिसिस को है जो कि हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर किस टॉपिक से किस कैसे क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देखें तो करंट अफेयर से 28 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहा है। इसके बाद इतिहास लगभग 25 क्वेश्चन, भूगोल 24 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था 21 क्वेश्चन, इकॉनमी 14 और विज्ञान 13। तो यहाँ पर देखिए कोर सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इकॉनमी, विज्ञान और पर्यटन को यदि हम देख लेना तो आपको लगभग देखिए 70, 80, 90 यानी 90 प्लस क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोर सब्जेक्ट आपके मजबूत होना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर देखिए मजबूत होना जरूरी ही है, लेकिन कोर्स सब्जेक्ट में देखिए राज्य व्यवस्था से 21 क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए। पिछली बार इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन राज्य व्यवस्था का वेटेज इस बार अच्छा दिया था। योजनाओं से देखिए 6 सवाल थे और पुरानी योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आपको नई योजनाओं के साथ साथ यानी बीजेपी गवर्नमेंट के पहले की भी योजनाएँ जो पुरानी हैं 1990 से 2010 के आसपास की, उनको भी पूछा गया, तो इसलिए उन्हें भी आपको तैयार करना होगा। इसके बाद विविध से 5 क्वेश्चन, कृषि से 4, कंप्यूटर से 2, जनगणना से 1 क्वेश्चन। इसको देखिए हम इतिहास में भी देखिए अगर कैटेगराइजेशन करें कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से कितने पूछे गए, तो देखिए प्राचीन भारत से मात्र 3 सवाल थे, मध्यकालीन भारत से 6 सवाल थे। इनमें आपको देखिए प्राचीन और मध्यकालीन में आपको स्थान और दूसरी चीज़ क्रोनोलॉजी जरूर आपको याद होनी चाहिए। दोनों में शासक की क्रोनोलॉजी भी आई थी। इसमें आधुनिक काल की बात करें तो जहाँ से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनकी क्रोनोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जितने भी विद्रोह हुए हैं भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोह से भी आपने देखा 2-3 क्वेश्चन थे और क्रोनोलॉजी से 102 क्वेश्चन थे। भूगोल की बात करें तो देखिए विश्व का भूगोल से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल मैप बेस्ड थे। आपका यदि मैप मजबूत नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैप मजबूत होना बहुत जरूरी है। और साथ ही क्लाइमेट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए क्लाइमेट भी आपका मजबूत होना चाहिए था। भारत के भूगोल की बात करें तो 11 क्वेश्चन थे। भारत के भूगोल से भी आपको मैप प्लस भाई सब फैक्ट्स याद होने चाहिए थे, जो भी माउंटेन्स वगैरह होते हैं, यानी कुल मिला के आप क्या कहते हैं जो मैपिंग में आपका फिजिकल मैप है वो आपका मजबूत होना चाहिए था। और उसमें भी कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और उन्हें क्रोनोलॉजी से व्यवस्थित करना कि सबसे बड़ा कौन है, उसकी लंबाई भी इस बार जैसे कि पूछी गई थी, तो वो सब चीज़ भी आप यानी उन्हें बड़ा बड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि यदि आए तो एलिमिनेट करके आप उन्हें कर सकें। अब मुझे तो लग रहा है अगली बार देखिएगा एलिमिनेट करने को भी मेथड नहीं देगा, वो सीधा यही पूछ लेगा इनमें से कौन सा होगा। देखिएगा विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान से सर्वाधिक क्वेश्चन सामान्यतः पूछता ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ह्यूमन डिजीज़ वगैरह भी आ जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन वगैरह हो गई और इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी रहता है, इसलिए यहाँ से जीव विज्ञान सामान्यतः क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से 2-2 क्वेश्चन हैं जो कि आए थे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको समझना है कि करंट अफेयर आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर के बिना कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए इतिहास में क्या हो जाता है ना, कई क्वेश्चन जैसे एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल से जो पूछता है ऐसे पूछ लेता था कि आपने सुने भी नहीं होते हैं, इसलिए इनमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बाकी क्रोनोलॉजी वाले तो कर सकते हैं, बाकी देखिए जो थ्योरेटिकल बेस्ड आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी हिस्ट्री में, तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कन्फ्यूजन हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतिहास में यदि आपको थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है तो आप मेन चीज़ें पढ़ लीजिए। बाकी इतिहास में आप सोचेंगे सब कुछ कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हर साल का ट्रेंड है कि यूपीपीएससी ऐसा ना ऐसा क्वेश्चन डालेगा ही कि आपको लगेगा यार मैंने तो पूरा इतिहास पढ़ गए थे, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैंने आज तक सुना नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। तो इसलिए करंट फिर आप जरूर अच्छे से मजबूत करिए और हो सके तो आप स्वयं के नोट्स भी जरूर बनाइए, क्योंकि बिना स्वयं के नोट्स से कुछ नहीं हो सकता है। भूगोल की बात करें 24 क्वेश्चन थे, तो देखिए मैप मस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैप आपको मैप कंप्लीट होना चाहिए, मैप अच्छे से आपको रिवीजन होना चाहिए, मैप की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप भूगोल के क्वेश्चन कर सकते हैं। राज्य व्यवस्था तो नॉर्मल है, बस 1-2 क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे लैंग्वेज में, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन राज्य व्यवस्था में मैं सीधा कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, यानी प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट से, तो आपके राज्य व्यवस्था पर उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये स्कोरिंग रहता है। इसको देखिए इकॉनमी 14 क्वेश्चन थे, तो इस बार क्या कहते हैं इकॉनमी से ज़्यादा बजट और उस तरह के मतलब सीधे सवाल नहीं पूछे गए, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए इकॉनमी पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन भी अच्छे से कराऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, ट्रेंड कैसा क्या बन रहा है। पर 7 क्वेश्चन थे, नॉर्मल थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, आप उन्हें आराम से कर सकते हैं। योजनाओं में ध्यान दीजिएगा, पुरानी योजनाएं जो 1980 से लेकर 2010 के बीच भी हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, जो पुरानी योजनाएं थी तो आप उनमें अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उन्हें ज़रूर तैयार कर लें। महत्वपूर्ण योजना जितनी भी रोजगार से संबंधित थी, जो शिक्षा से संबंधित थी, महिलाओं से संबंधित थी, बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित थी, इन योजनाओं पर जरूर ध्यान दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझकर। कंप्यूटर से मात्र 2 क्वेश्चन थे, कृषि से मात्र 4 क्वेश्चन थे, तो इन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। कृषि में उतने अच्छे क्वेश्चन इस बार नहीं आए थे, लेकिन फिर भी आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि आर के लिए कृषि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जनगणना से मात्र 1 क्वेश्चन था, आप यहाँ पर देखेंगे यूपी स्पेशल आपको
दिख रहा है तो भैया यूपी स्पेशल तो उतना क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट वीडियो था। आपको क्या लगता है कितने नंबर बन रहे हैं और जो इस बार वेटेज क्या कैसे रहा है? तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको सुझाव आपको दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।